अब हम देखेंगे अपना पेज नंबर 6 का पार्ट सेकंड टॉपिक है क्वारिंग ऑफ स्टोन। मतलब कौन से टूल हैं जिनका प्रयोग हम पत्थर की क्वारिंग में करते हैं, उत्खनन में करते हैं। तो देखो यार, नाम याद कर लो। वेज, ड्रिल, जंपर, पिन डिपर, क्रोबार, हैमर, चीजल पॉइंटेड वेज, रैचेट बोरिंग मशीन, प्राइमिंग नीडल, किलिंग आयरन। कौन से उपकरण होते हैं पत्थर के उत्खनन में, पूछ सकता है, तो उनके नाम पता होने चाहिए। वेज, ड्रिल, जंपर, पिन, ड्रिपर, क्रोबार, हैमर, चीजल पॉइंटेड वेज, रैचेट बोरिंग मशीन, किलिंग आयरन और प्राइमिंग नीडल। अब कुछ चित्र को देख लेते हैं। देखो, एक होता है हमारा गदाला, मतलब इसे बोलते हैं जंपर। जंपर टूल का प्रयोग हम पत्थरों के उत्खनन में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिपर। इसका प्रयोग हम छिद्र को गहरा करने में करते हैं। डिपर, डीप यानी गहरा। स्क्रैप स्क्रैपिंग स्पून, खुरचनी जिसे बोलते हैं, स्क्रैपिंग स्पून, इसको छिद्र को साफ करने के लिए करते हैं, ठीक है। और प्राइमिंग नीडल, इसका प्रयोग फ्यूज के लिए जगह बनाने में करते हैं। और टेम्परिंग रोड का प्रयोग करते हैं विस्फोटक को कॉम्पैक्ट करने के लिए। दोबारा देख लो सारे जो औजार है ना। जंपर, इसका प्रयोग हम पत्थरों के क्वेरिंग में करते हैं, ठीक है। और डिपर का प्रयोग डीप करने के लिए, छिद्र को गहरा करने के लिए। स्क्रैपिंग स्पून का प्रयोग छिद्र को साफ करने के लिए। प्राइमिंग नीडल, प्राइमिंग रॉड का प्रयोग करते हैं हम फ्यूज के लिए जगह बनाने के लिए। और टेम्परिंग रॉड का प्रयोग विस्फोटक को कॉम्पैक्ट करने के लिए, ठीक है। फ्यूज सुई, नोट याद करना है। फ्यूज जो होता है सुई तथा सेकंड फ्यूज सुई, अच्छा फ्यूज सुई मतलब प्राइमिंग निडल और टेम्परिंग रॉड, हिंदी में लिखा है तो मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। प्राइमिंग निडल और टेम्परिंग रॉड दोनों को अलोह धातु से बनाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पत्थर के उत्खनन की विधियाँ, मेथड ऑफ क्वायरिंग स्टोन, ठीक है। तो पत्थर की क्वायरिंग करने की पहली विधि है डिगिंग, खुदाई करना, हस्त खुदाई, हाथ से खोदना। इस विधि द्वारा सामान्यतः मुलायम पत्थर ही की खुदाई की जाती है। भाई जो मुलायम पत्थर होगा तो उसको तो आप हाथ से खोद सकते हो। तो डिगिंग मतलब हस्त खुदाई, हाथ से खुदाई से, डिगिंग से हम मुलायम पत्थर प्राप्त करते हैं। मुलायम पत्थर कौन से टाइप के प्राप्त करते हैं डिगिंग से? सरपेंटाइन, जिप्सम, कंकड़, बोल्डर, लैटराइट। सरपेंटाइन, जिप्सम, कंकड़, बोल्डर, लैटराइट। नेक्स्ट, हीटिंग, तापीय, गर्म करके। इस विधि का प्रयोग उन चट्टानों के लिए करते हैं जिनके अंदर ताप सहने की क्षमता बहुत ही कम होती है, जैसे ग्रेनाइट और नीस। ग्रेनाइट और नीस को हम हीटिंग विधि से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फन्नी या पच्चड़, वेजिंग विधि। अब इससे जो पत्थर प्राप्त करते हैं वो, इसका प्रयोग हम सामान्यतः स्तरित, मतलब जो स्टडीफाइड होती हैं, जो लेयर में टूट जाते हैं पत्थर, वो स्तरित और मूल्यवान चट्टान निकालने के लिए करते हैं। जैसे मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लैटराइट, ये सब परतों में टूटे जा सकते हैं, ठीक है, वेजिंग से निकाले जाते हैं। तो वेजिंग विधि से कौन से पत्थर निकलते हैं? मार्बल, स्लेट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लैटराइट। नेक्स्ट विधि हमारी है नलिका विधि, मतलब चैनलिंग। इस विधि द्वारा ब्लॉक के रूप में बड़े साइज के पत्थर प्राप्त होते हैं। अगर ब्लॉक के रूप में आपको पत्थर चाहिए बड़े बड़े भाटा, तो चैनलिंग विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि द्वारा प्राप्त पत्थर का प्रयोग बांध, डैम और रिटेनिंग वॉल बनाने में करते हैं। नेक्स्ट हमारी विधि अंतिम, ब्लास्टिंग विधि, विस्फोटक विधि। इस विधि द्वारा सामान्यतः कठोर चट्टानों की खुदाई की जाती है। महंगे चट्टान की खुदाई विस्फोटक विधि द्वारा नहीं करते। जो चट्टान महंगे होते हैं, जो स्टोन महंगे होते हैं, उनकी खुदाई विस्फोटक विधि द्वारा नहीं करते हैं। अब कुछ विस्फोटक पदार्थ हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं खुदने खुदाई करने में, तो देख लो। ब्लास्टिंग जिलेटिन। ब्लास्टिंग जिलेटिन में क्या क्या होता है भाई? इसमें नाइट्रोग्लिसरीन होता है 93% और गन कॉटन 7%, ठीक है। इसका प्रयोग हम डीप वेल में करते हैं, अंडरग्राउंड वर्क में करते हैं और वेट कंडीशन में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लोसिव है वो है गन कॉटन, जो मोस्ट पावरफुल है। पूछिए मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव कौन सा है? गन कॉटन।
तो गन कॉटन में क्या होता है, कॉटन विद द सॉल्यूशन ऑफ HNO3 प्लस H2SO4। इसमें HNO3 और H2SO4 होता है गन कॉटन में, ठीक है। इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, वेयर डिमोलिशन आर रिक्वायर्ड, जहाँ डिमोलिशन की आवश्यकता होती है वहाँ करते हैं। डायनामाइट, डायनामाइट जो होता है ना, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन होता है 75%, फाइन सैंड होता है 25%। इसका प्रयोग हम बहुत अंडर वाटर एंड सरफेस ब्लास्टिंग, पानी के अंदर, पानी के ऊपर, सरफेस पर ब्लास्टिंग करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है ब्लास्टिंग पाउडर, जिसे गन पाउडर भी कहते हैं। गन पाउडर या ब्लास्टिंग पाउडर, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट होता है 65%, चारकोल पाउडर होता है 20% और सल्फर 20%। तो चारकोल और सल्फर 20-20, पोटेशियम नाइट्रेट 65% होता है ब्लास्टिंग पाउडर या गन पाउडर में। इसका प्रयोग हम बड़े बड़े ब्लॉक, लार्ज ब्लॉक को क्वायरिंग करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है रॉक, इसमें पोटेशियम क्लोरेट होता है 79% और नाइट्रोबेंजोल होता है 21%, ठीक है। इसका यूज हम करते हैं बेस्ट फॉर अंडर वाटर एंड डैम्प सिचुएशन ब्लास्टिंग, पानी के अंदर करना हो ना, डैम्प सिचुएशन में वहाँ पे करते हैं इसका प्रयोग। कॉर्डाइट, इट इज जिलेटिनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एंड नाइट्रोसेल्यूलोज। कॉर्डाइट में नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेल्यूलोज होता है। इसका प्रयोग भी अंडर वाटर में करते हैं खुदाई के लिए। लिथोफ्रैक्चर, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन 33%, नाइट्रेट ऑफ बेराइट 16%, सल्फर 26 और ये सब होता है इसमें, ठीक है। इसका प्रयोग हम टनल में, खुदाई में, या देखो इस पर प्रयोग कहाँ पे करते हैं, देखो लिथोफ्रैक्चर का प्रयोग टनल में करते हैं खुदाई के लिए, कॉर्डाइट का प्रयोग अंडर वाटर करने के लिए, ठीक है। रॉक का प्रयोग हम डैम्प सिचुएशन कंडीशन में अंडर वाटर में करते हैं, ठीक है। और लार्ज ब्लॉक के रूप में अगर आपको क्वेरिंग करनी है तो गन पाउडर, ब्लास्टिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, ठीक। और अगर आपको बहुत सरफेस ब्लास्टिंग और अंडर वाटर ब्लास्टिंग करनी है तो डायनामाइट का प्रयोग करते हैं। जहाँ डिमोलिशन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर गन कॉटन का प्रयोग करते हैं।